हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्या का मैं जो प्रश्नावली करा रहा हूं आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप सबको प्रश्नावली 1.1 पूरा हल करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के वहां देख लीजिए। मैं इस वीडियो में वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आप लोगों को सिद्ध करना है कि करनी में एक क्या है, करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता ही है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, यहां पे लिखेंगे कि माना माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक मान लेंगे परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, मानेंगे एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। आप लोग मानिएगा कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा इसलिए क्या होगा, जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो लिखेंगे इसलिए 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 माना करड़ी में 5 बराबर a बट्टे b। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो p बट्टे क्यू या a बट्टे b, तो हम यहाँ पे a बट्टे b मान लिए हैं, तो a बट्टे b के रूप का होगा, जहां पे b नॉट इक्वल टू क्या होगा, शून्य यानी कि 0। ये लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद से क्या करना है आप लोगों को देखिएगा। इसके बाद हम लोग ये करना है, यहां पे अब लिखेंगे कि जहां जहां ए और बी ए और बी जहां ए और बी क्या है, मानेंगे पूर्णांक, कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और लिखिएगा तथा तथा ए और बी एक एक सह अभाज्य क्या मानेंगे, ए और बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्यों हम बोले हैं कि सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। यानी कि एक के अतिरिक्त लिखेंगे, एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ए और बी ऐसी सह अभाज्य संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये मान लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि जो हम माने थे करड़ी में 5 बराबर ए बटे बी, अब इसको हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे देखिए, इधर हम गुणा में है बी, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी भागा में है तो आपका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 5 इंटू बी। ये हो जाएगा। अब हम लोग कर लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिख देंगे, क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, देखिए तो ए का वर्ग आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब 5 अंडर रूट के अंदर 5 का वर्ग करेंगे तो केवल 5 हो जाएगा, और बी का वर्ग बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कर देंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देखिए, इस बी को इधर लेके आएंगे और इस ए को इधर ले जाएंगे, तो 5 किसमें आपका हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा नीचे तो ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 5, ए स्क्वायर बटे 5, और ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसको काट देंगे। अब ये कैसे करेंगे, अब आगे करेंगे। अब देखिएगा, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आगे हल करेंगे। देखिए यहां पे हो रहा है कि
यहाँ पे ए स्क्वायर 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अतः लिखिएगा आप लोग यहाँ पे कि अतः ए स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, विभाजित विभाजित करता करता है, करता है। इसलिए क्या होगा, इस लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ए भी 5 को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये बात आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका 25 दिया गया है और नीचे आपका 5 है, तो देखिए 5 से यह 25 कट जा रहा है। अगर हम क्या कर दें, इस 5 का वर्गमूल ले लें तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर, अब बट्टे हो जाएगा क्या, 5। इसका मतलब जब ये 5 से कट रहा है तो यह इसका वर्ग भी 5 से क्या होगा, कटेगा। तो यही क्या यहाँ पे बताया गया आपको कि ए स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसलिए ए भी 5 को विभाजित करेगा। ये हो गया। अब आगे करेंगे, देखिए अब आगे फिर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अब, लिखिएगा अब माना, अब माना, अब माना कि ए बराबर 5 के, ए बराबर 5 के, जहां के कोई पूर्णांक है, जहां के कोई क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये मान लेंगे। ठीक है, ये मान लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर तो क्या करेंगे, देखिए हम तो समीकरण 1 आपका ए ना है, तो लिख देंगे यहाँ पे। देखिए जो समीकरण 1 है, ए स्क्वायर बराबर 5b, तो ए के जगह पे क्या रखेंगे, 5 के जो माने यहाँ पे, तो 5 के का वर्ग इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब देखिए 5 का वर्ग आपका 25 के का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो आपका 5 के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर। अब हमको केवल के स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, देखिए 5 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहां लिखेंगे, आगे लिखिएगा आप लोग कि अतः, आप लोग यहां लिखिएगा, अब आप लोग यहां लिखिएगा कि अतः आपका 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये लिख लीजिएगा कि जो आपका देखिए यहाँ पे ये समीकरण देखिएगा कि जो ये 5 है आपका, ये 5 बी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे अतः, लिखिएगा इसलिए 5 5 भी बी को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये लिख लेंगे। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए। जो आपका समीकरण 1 था, यहाँ पे देखिए कि जो ए स्क्वायर है वह 5 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे यहाँ देख लीजिए समीकरण ये आपका है, जो ए बी स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 व समीकरण 2 से यह पता चलता है, यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देख लीजिए दोनों में है क्योंकि दोनों 5 से क्या हो रहा है, विभाजित है, तो 5 है, ये लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, और यहां लिखिएगा जो जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अब कैसे विपरीत है देखिए थोड़ा सा, यहां पे हम लोगों ने जो माना था, देखिएगा यहां पे हम माने थे कि a और b पूर्णांक है तथा a और b एक सहअभाज्य संख्या है, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 क्या हो गया, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसका मतलब a और b सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो जो हम लोगों ने माना था उसकी क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, कल्पना क्या हो रहा है, विपरीत उल्टा हो रहा है। तो लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा जो माने हैं अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हमारी अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है कि जो हम माने हैं कि करनी में एक 5 परमेय संख्या है, वो क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, उल्टा साबित हो रहा है। लिखेंगे इसलिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सिद्ध करेंगे कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके।